देखिए, आपके सामने सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज़ादी है देश की जनता को पूरी आज़ादी, बल्कि हम तो एडवोकेट करते हैं कि देश की जनता को कॉन्स्टिट्यूशन जो आज़ादी देती है उसका भरपूर फायदा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है और उनके दो यूपीए नाम से अब इंडी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मानसिकता चेंज नहीं हुई। उनकी तानाशाही की मानसिकता है और एक नहीं अनेक मिसाल है। जब वो हारते हैं तो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को या इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फेवरेबल जजमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही बहुत करते हैं, लेकिन अगर जजमेंट उनके खिलाफ आता है तो उसकी बुराई करने लगते हैं। कोई अगर चीफ जस्टिस उनके फेवर में बात कर लिया, चीफ जस्टिस अपनी बातें करता हो सकता है उसको उसमें उनका फेवर हो गया हो, लेकिन उसके फिर उसको बहुत उछालते हैं, लेकिन अगर उसके खिलाफ चला गया तो उनकी बुराइयां करते हैं। तो ये मानसिकता कांग्रेस की है। हम चाहते हैं कि संविधान जो है सर्वोपरि है इस देश में, हर जनता के लिए उसको ताकत मिलती है और संविधान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले पार्लियामेंट में घुसने से पहले सबसे पहले मत्था टेका और उन्होंने बराबर कहा है कि संविधान को हाथ में देखें कि देश की जनता की भलाई, देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें लिखा है और उसी को हम मानेंगे और उसी से हम हमारी सरकार चल रही है। तो अगर इस तरह की कोई बातें कहते हैं तो उनको अपना इतिहास खंगाल के देखना चाहिए कि किस तरह से अपॉइंटमेंट किए, किस तरह से चीफ जस्टिस बनाया, जस्टिस रे को किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, 3 बड़े बड़े जजों को जो है उन्होंने निकाल दिया। आप देखिए जस्टिस खन्ना के साथ क्या किया उन्होंने। जस्टिस खन्ना को उन्होंने एक डिसेंटिंग ऑर्डर लिख दिया जबलपुर वाले इस केस में, तो उन्होंने उनको पूरी उनका करियर खराब कर दिया। तो ऐसे एक अनेक मिसाल दे सकता हूँ कि सर्विंग ऑफिसर को उन्होंने पोलिंग एजेंट बना दिया। ये तानाशाही तो है। सर्विंग एम्प्लॉय को कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विंग एम्प्लॉय को पोलिंग एजेंट कैसे बना सकते हैं, ऐसे अनेक मिसाल दे सकते हो। लेकिन आज इस देश संविधान से चलेगा और संविधान के बियॉन्ड कोई सोचता है तो इस देश की जनता इतनी ताकतवर है उसको सजा देने के कानून। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इलेक्शन कमीशन में जो 3 सदस्यीय टीम होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे, तो फिर उस बात को नहीं मानते हुए हटा दिया गया चीफ जस्टिस को, तो ये भी तो एक तरह से संस्था को हानि पहुंचाने की कोशिश। ऐसा नहीं है, देखिए संस्था को कोई हानि, उस पर आप सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्लियामेंट का अधिकार है कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया, पार्लियामेंट ने पास किया। पार्लियामेंट में जब आता है तो उस कमेटी को उसी को मानना है। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि नहीं, पार्लियामेंट का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पार्लियामेंट काम करती है और पार्लियामेंट का अधिकार है कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ बनाए जब पार्लियामेंट ने इस चीज़ को बनाया कि कंपोजिशन ऑफ द कमेटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें इस तरह का ऑब्जेक्शन किसी है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों। 2009 में आडवाणी जी ने इलेक्शन हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाया था। देखिए उस वक्त ईवीएम और आज के ईवीएम में बहुत फर्क है। वीपैट जो है वो पहले नहीं था, आप जो देते हैं उसका रिकॉर्ड बन जाता है। तब जो ईवीएम दूसरे हालत में था, आज ईवीएम दूसरे हालत में है। आज जो टेक्नोलॉजी से हर चीज़ आप मालूम कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, बंद मकसद था। लेकिन आज आप जब देते हैं बॉक्स में जाते हैं तो आपका रिपोर्ट सामने वीवीपैट से निकल के आ जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, वो आपके सामने आप खुद वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेल्फ वेरिफिकेशन उसी वक्त हो जाता है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए।